अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी बेसिकली हमारे पास वो स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं, या फिर हम इसको अदर वर्ड्स में अगर हम इसको ज़रा डिटेल्ड अगर इसकी हम डेफिनेशन देख लें तो हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे कि मैकेनिकल, फिजिकल, बायोइलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल फंक्शंस जो हैं ह्यूमन बॉडी के, जब हम उनको स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी ऑर्गन के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज़ द फिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेल की। सेल का आप सबको पता है कि दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो हमारे पास कहाँ से बनते हैं, सेल से ही ओरिजिनेट हो रही होती हैं। अगर हम सेल को स्टडी करें, अगर हम एक इंडिविजुअल सेल को ले लेते हैं और हम उस इंडिविजुअल सेल की स्टडी कर रहे होते हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, उसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनको जब स्टडी करते हैं तो इसको हम कह देते हैं दैट इज़ द सेल बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक बेसिकली वो फर्स्ट बायोलॉजिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। अब यहाँ पे कहते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, हम सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, या तो वो सिंगल सेल के बने हैं या फिर उनमें सेल की तादाद ज़्यादा है, या तो एक सेल है, दैट इज़ द यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल जिस तरह के हम देख लेते हैं कि बैक्टीरिया ज़्यादा सेल्स नहीं है, क्या है, एक ही सेल है हमारे पास। ठीक है, फिर यीस्ट आ जाता है, या फिर और भी बहुत से एग्जाम्पल्स इस तरीके के हमारे पास प्रेजेंट हैं। और जो अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं दैट इज़ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। माइकोप्लाज्म्स बेसिकली हमारे पास स्मॉलेस्ट नोन सेल है। और ये क्या है, हम कहते हैं कि क्योंकि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसलिए हम कहेंगे दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स। अगर हम सेल की कॉम्पोजिशन के बारे में बात करेंगे तो 65 to 80% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या है सेल का, ये हमारे पास प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट को, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ को। कैसे, माइटोसिस के थ्रू। सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस का प्रोसेस होता है और हमारे पास एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा होता है। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, आयंस एंड एवरीथिंग यूज दैट इज यूजफुल एंड हार्मफुल। एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, क्रैब साइकिल्स, हमारे पास डिफरेंट तरह के साइकिल्स हमारे पास सेल के अंदर होते हैं। उनके अंदर हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी जो है वो स्टोर आउट, जो हमारे पास एज अ एनर्जी यूज़ हो रही होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्रिएट करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। अगर ये देख लें तो ये हमारे पास सेल का बेसिक एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनालीज प्रेजेंट है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर इसके अंदर ये हमारे पास ऑल ऑर्गेनालीज हैं, फिर कन्फाइंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर इसका रिप्रोडक्टिव मटेरियल दैट इज़ द डीएनए और आरएनए वट एवर इट इज़ वो प्रेजेंट है। तो एक सेल जो है वो बेसिकली हमारे पास इस तरीके का दिखता है। ये एक सेल है और इसी तरह के मल्टीपल सेल्स मिल के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स बना रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो दो तरह के सेल्स हैं हमारे पास, यूकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होंगे। इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर तरह की डिफरेंट ऑर्गेनेली होगी जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करी होती है। एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई की। प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है ना, या फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स हम कह देते हैं प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, एक लार्ज क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियस। सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो हमारे पास उस न्यूक्लियोइड की जगह हमारे पास एक एरिया में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर, उसको हम क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल अगर हम इसकी लेंगे तो बैक्टीरिया की ले लेंगे। अगर हमें इसको देखना है तो इमेज इसको आप इस तरीके से देख लीजिए कि अगर हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक सेल है, इसके अंदर इसका अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, राइबोसोम्स हैं, डीएनए है, सेल मेम्ब्रेन है, एवरीथिंग इज वेरी कन्फाइंड, ऑर्गेनेलीज हैं इसकी सारी। लेकिन अगर इसके हम देखते हैं और एज कम्पेयर तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये हमारे पास एक बैक्टीरिया भी है। ठीक है ना, तो ये अब इसके अंदर क्या है, इसके अपने देखा जाए तो कोई भी ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाली हमें इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। कोई भी ऑर्गेनाली ऐसी नहीं है कि जो हमें नज़र आ रही हो। ठीक है, बस सेल वॉल है, इसकी अपनी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, उसी के अंदर हमारे पास डिस्पर्स्ड राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियोइड डीएनए हमारे पास किसी भी चीज़ में कन्फाइंड नहीं है, बस डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। और ये जब एक कोने पे प्रेजेंट होगा तो हम उस पोजीशन को क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोइड।